बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बकरों को मोटा करने पे है, छतरों को मोटा करने पे है। यानी कौन सी खुराक दें जिससे जो आपका बकरा है या छतरा है वो दिनों में मोटा हो जाए। इस पे हमारी एक पहले भी वीडियो आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है, ये वाला वंडा इस्तेमाल करना है जिससे आपका जो बकरा है वो मोटा हो जाएगा। हमारे यहाँ देहातों में क्या रिवाज राइज है कि लोग क्या करते हैं, घरों में जो औरतें होती हैं इनके पास एक या दो बकरे पालतू होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है कि उनको आटे वाला पानी पिलाना होता है। अच्छा, उनके मुताबिक क्या होता है कि आटे वाले पानी पिलाने से जो हमारा जानवर है वो मोटा हो जाता है। बाज़ लोग क्या होते हैं, चाटी की जो खट्टी लस्सी होती है ये पिलाते हैं उनके बकौल। ये इससे एक तो हाजमा अच्छा रह जाता है और जो जानवर है वो एक तो उसकी जो पोश है या परवरिश है वो अच्छी हो जाती है। आपने यहाँ एक बात को समझना है कि आपने एक तो बकरा ख़रीदते वक्त सिलेक्शन कैसे करनी है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो मेरा जानवर है ख़रीद रहा हूँ ये मोटा होना भी है इसने या नहीं होना। सबसे पहले तो आपने एक सेहतमंद बकरे की जो है सिलेक्शन करनी है। पहली बात ये होगी, अगर फ़र्ज़ करें बकरा बीमार आपको मिल गया है, बकरा जो है उसे डायरिया का मसला है, बकरा जो है उसका मैदा कमज़ोर है, आप जितनी अच्छी खुराक उसे देते रहेंगे तो आपका जो बकरा है वो जो है सेहतमंद कभी भी नहीं होगा, मोटा कभी नहीं होगा। अब इसके बाद आपने बकरे की उम्र देखनी है, यानी मुझे किस उम्र वाला बकरा जो है वो सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ाता है, कौन सी उम्र वाले बकरे की आपको सिलेक्शन करनी है ये आपको बताते हैं। आपने कोशिश करनी है कि 6 माह वाला बकरा जो है आपने वो लेना है, क्योंकि बकरा जो है वो 12 से 14 माह का जो है वो दूंधा हो जाता है जो कुर्बानी पे हम लगाते हैं। यानी 6 माह वाला बकरा जब आप ख़रीदेंगे उसका आपको क्या फ़ायदा है, उसका ये फ़ायदा है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो इसी उम्र में है बकरों का। 6 माह के बाद 6 माह की जो उम्र है ना, इसमें आप जो खिलाएंगे आपका बकरा आपको दिखाएगा। यानी उसके ऊपर आप जो अप्लाई करते रहेंगे आपको उसके रिज़ल्ट्स अच्छे से अच्छे आते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसके बरअक्स एक बड़ी उम्र वाला बकरा जिसमें चौगा छग्गा या दांत जिसके मुंह पूरा है, पूरे दांतों वाला आप ख़रीद रहे हैं, उससे खुराक आपको ज़्यादा देना पड़ेगी और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम होता है। आपने एक तो इन चंद छोटी छोटी जो बातें हैं इनका ख्याल करना है और आप अल्लाह के फजल व करम से आपका जो जानवर है वो आप जो भी ख़रीदेंगे, हम आपको जो फार्मूला बताने जा रहे हैं, जो इसके आखिर में आपको एक फार्मूला बताएंगे वीडियो के, जो आपने वंडा बनाना है, जो खुराक बनाने का फार्मूला है, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो लाजिम सी बात है, हमारी गारंटी है इस चीज़ की कि आपका जो जानवर है वो दिनों में सेहतमंद होगा, दिनों में वो ग्रोथ करेगा और अच्छे से अच्छा आपको नफ़ा दे जाएगा। किसी भी जानवर को अगर आपने मोटा करना है तो उसके लिए 18 से 20% की जो प्रोटीन लेवल है ये बहुत है। अब आपने क्या करना है, खुराक तो आप दे देते हैं किसी भी बकरे को, या आपका जो पास बकरा है, छतरा है, मेंढा है या कोई भी चीज़ आपने रखी हुई है जो आपने कुर्बानी के लिए पालनी है, ज़ाहिर सी बात है एक उस चीज़ का हाइट अच्छी होनी चाहिए, उसका वज़न अच्छा होना चाहिए, उसका कलर अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपको उसका जो है रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। अब किसी भी जानवर को मोटा करने की जो बुनियाद है उसका मैदा है। मैदे से मुराद ये आपको चंद बातें समझाते हैं। यानी मैदा सेहतमंद होना चाहिए, मैदे में किसी किस्म का कोई पैरासाइट नहीं मौजूद होना चाहिए, जिसमें लीवर फ्लूक शामिल हैं, राउंड वर्म हो गए, गोल वर्म हो गए, फीतानुमा वर्म हो गए, यानी ये चीज़ें मैदे में मौजूद नहीं होनी चाहिए। क्यों, जो भी आप खुराक देंगे ये चीज़ें जो हैं ये आगे से इस्तेमाल कर लेती हैं, जानवर को हमारे को फ़ायदा नहीं हो रहा होता। हम समझते हैं कि जो हमारा जानवर है ये बीमार है या हमारी खुराक में असर नहीं है। दरअसल जो वहाँ पे पैरासाइट मौजूद होते हैं मैदे में वो उस खुराक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि जानवर की प्रॉपर डिवर्मिंग करनी है, जानवर को जल्द वाला टीका इवरमेक्टिन लगाना है। इससे एक तो आपका जो मैदा है, मैदे वाला सेक्शन है जानवर का, ये साफ़ हो गया। अब आप जो भी डालेंगे आपका जानवर आपको दिखाएगा। और इसके बाद जब आप हाई प्रोटीन वाली अपने जानवर को खुराक देते हैं, यानी हाई प्रोटीन में जैसे खाल बनोला हो गई, मकई हो गई या गंदम वगैरह हो गई, जब आपके जानवर का जो मैदा है वो हीट अप हो जाता है, यानी हीट कर जाता है, उससे डायरिया लग जाता है या वो खाना पीना छोड़ जाता है। इन तमाम जो चीज़ें हैं इनसे बचने के लिए आपने लगातार अपने जानवर में मीठा सोडे का इस्तेमाल करवाना है। अपने जानवर को हैपासेल जो हैपागन
या इस सीरीज़ में और भी टीके हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों का, आपने वो इस्तेमाल करवाने हैं ताकि जो आपका जानवर का मैदा या जिगर वगैरह है वो अच्छे से अच्छा काम करे, आपका जानवर को भूख लगे। और इसके लिए आपको एक सिरप भी मार्केट में मुयस्सर है, इंसानों में वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम हैपा मर्ज़ है। आप ये भी इस्तेमाल करवाएंगे तो आपका जो जानवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाए पिएगा और वो आपको अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। जी, अब हम आपको वनडे के फार्मूले की तरफ लेके चलते हैं। पिछले फार्मूले से थोड़ी सी इसमें तब्दीली है। आप चाहें तो वो हमारी पिछली वीडियो वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें, चाहे ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें। दोनों के जो फ़वाइद हैं वो 100% गारंटेड हैं और जो है यकीनी हैं। जी, आप नोट फरमा लें। आपने क्या करना है कि एक तो आपने तूड़ी ले लेनी है 24 किलो, इसके साथ आपने खाल बनौना ले लेनी है जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। 20 केजी आपने जी मकई ले लेनी है, इसको आपने पिसवा लेना है, यानी एक जो दाना मकई का होता है उसके 3 से 4 दाने या 3 से 4 टोटे हो जाएं। चोकर आपने इसमें 10 किलो डाल लेना है। शीरा जो है आपने इसमें 24 किलो आपने डाल लेना है। कैल्शियम आपने इसमें 1.5 किलो डाल लेना है और जो नमकियात का अमेज़ा है वो आपने आधा किलो डाल लेना है। अच्छा जी, आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अपने जानवर को रूटीन के मुताबिक 60 ग्राम से आपने शुरू करना है और 500 ग्राम तक ले जाना है। मौसम ठंडा है तो आप सुबह शाम इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। जानवर को इसकी जो खुराक खिलाने की हद है वो आधा किलो है और अगर मौसम ज़्यादा गर्म है तो आप शाम को एक वक्त ये खुराक इस्तेमाल करवाएंगे तो आपका जो जानवर है अल्लाह के फजल व करम से वो दिनों में मोटा हो और आपका जो जानवर है वो आसानी से तैयारी कर जाएगा। हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।